हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले चैप्टर की ओर। उससे पहले दो बातें, हमारे साथ जुड़िए। मैं आपको वो दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए है, जो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं, जो आपके एग्जाम में आएंगी। ठीक है, मैं जो भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ टू द पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से, जिन्हें सिलेक्शन चाहिए वो हमारे साथ जुड़े। इस बोर्ड को नहीं देखें, इस बोर्ड पे क्या लिखा हो उसको देखें, उसको समझें, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको सुने, उसको समझें। और वहां पर कोई दिक्कत हो कमेंट करें, कुछ सुझाव हो कमेंट करें। और मैं जो आपको दे रहा हूं, जो आगे दूंगा, वो आपके लिए रामबाण है। ठीक है, आपके काम आने ही आने हैं। आपको नहीं विश्वास हो तो आप जो हर एक कोर्स के लिए, ग्रुप डी के लिए अलग, बिहार पुलिस के लिए अलग, यूपी पुलिस के लिए अलग, एमपी कांस्टेबल के लिए अलग, दिल्ली पुलिस के लिए अलग, डीएसएसबी के लिए अलग, बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए अलग, आप एसएससी सीएचएसएल के लिए, एलडीसी के लिए अलग, एसएससी जीडी के लिए अलग, ग्रुप डी के लिए अलग, टीसी रेलवे टीसीसी के लिए अलग कोर्सेस करते हैं। इतने कोर्स कर करके पक जाइएगा, कितना एग्जाम पक जाए। जीएस तो जीएस होता है भाई, बाबर अकबर थोड़े बदल जाएगा, हुमायूं थोड़े बदल जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य अशोक थोड़े ही बदल जाएगा। वही रहेगा ना, हड़प्पा सभ्यता वही रहेगी, सिंधु घाटी वही रहेगा। तो मैं आपको ना ग्रेजुएट लेवल ना कहूंगा, लेकिन इंटर लेवल तक का जो भी एग्जाम आपका है, स्टेट लेवल हो, सेंट्रल लेवल हो, सारा मैं आपको कवर करा रहा हूं। आप हमारे साथ जुड़ें। और नहीं विश्वास हो तो मेरा चैप्टर 1 पढ़ें, पेड कोर्स का पढ़ लें, आपको अंतर पता चल जाएगा। मैं 20 मिनट का क्लास लूंगा, वो 2 घंटे का क्लास लेंगे, आपका माथा पका देंगे। और 10 को चुटकुला बोलेंगे तो आपको लगेगा वाह, डिजिटल बोर्ड रहेगा तो आपको लगेगा वाह। तो भाई हमारे साथ जुड़िए। आपको मैं एग्जाम का दृष्टिकोण आपके सामने केवल आप देता हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद है। ठीक है, चलिए बहुत भूखा चुका, आप भी कहिए सर आप भी तो भुकाइए रहे। कौन सा चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे? इस्लाम धर्म। क्या भाई? इस्लाम धर्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस्लाम धर्म जैसे ही नाम आएगा, हमारा देश भारत है। अब भारत हमारा महान है, सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई और लड़ते भी हैं सब। ठीक है, भाई भाई नहीं रहता है, हैं हड़िया डेक्ची नहीं पटकाता है, एकदम पटकाता है भाई। तो इस्लाम धर्म जैसे ही आता है तो मोहम्मद हजरत साहब का नाम, या हजरत मोहम्मद कहिए, हजरत मोहम्मद साहब का नाम आता है। यही इसके संस्थापक थे, सब कुछ करता धरता यही थे। इनका जन्म जो है, इनको अन्य नाम से भी, ये भी जान लो भाई, इनको एक नाम से कहा पुकारा जाता है, तो प्रोफेट मोहम्मद। प्रोफेट मोहम्मद, कुछ लोग व्यंग करते हैं, व्यंग करना नहीं चाहिए कि इनके नाम में प्रॉफिट जुटा हुआ है। ठीक, इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 570 ईस्वी में। चलिए आपको लाल किताब से मैं रूबरू कराना ही भूल गया। देखो भाई, आपके लिए, केवल आपके लिए मेहनत करता हूँ मैं। अब पैसा कमाने के लिए नहीं करता हूँ, मैं अच्छा एक जॉब करता हूँ, लेकिन मेरा शौक है कि हमारे भाई बंधु तक फ्री में उन्हें अच्छा चीज दूं, ताकि वो एग्जाम में उसका मदद कर सके। ठीक है, वो चीजें मदद आ सके। चलिए, तो आपके लिए आपसे ज्यादा मैं खुद मेहनत करता हूँ, पर डे मेहनत करता हूँ। ठीक है, आपका प्यार मिले तो और ज्यादा मेहनत करूँ। ठीक है ना, आपका कुछ सुझाव हो तो उस पर और ज्यादा ध्यान दूंगा। आइए, 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनकी माता का नाम था अमीना। क्या था भाई? अमीना। और पिता थे अब्दुल्ला। कौन भाई? देखो बहुत बढ़िया नाम है, और से अमीना, और से अब्दुल्ला, और से अमीना, और से अब्दुल्ला। प्रोफेट मोहम्मद, हजरत मोहम्मद का माता का नाम अमीना, पिता का नाम अब्दुल्ला। इनका 25 वर्ष की आयु में ही शादी हो गया। कब हुआ? 25 वर्ष की आयु में ही, आयु में शादी हो गया। ठीक, कोई नहीं बताएगा भाई, इतना अच्छा बारीक से आपको नहीं बताएगा कोई। ठीक है ना, आयु में शादी हो गया। और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर पूछ देगा तो कहाँ जाओ, कितने उम्र में प्रोफेट मोहम्मद साहब की शादी हो गई? 25 वर्ष की उम्र में। ठीक है, शादी हुई, किससे शादी हुई? तो एक विधवा औरत थी, एक विधवा औरत थी खदीजा। कौन थी भाई? खदीजा। क्या नाम था? खदीजा। कौन थी ये? विधवा औरत थी। विधवा कौन कहलाता है? जिसका पति मर गया हो। तो इन्होंने विधवा के घर को बसाने का काम किया। इनकी पुत्री का नाम था फातिमा, एक पुत्री थी
नाम था फातिमा, और पुत्री के पति यानी मोहम्मद साहब के दामाद थे अली। करबला के मैदान में अली और हुसैन यानी कि पिता पुत्र की यानी कि इनके दामाद और इनके नवासे की मृत्यु कर दी गई इनके ही मानने वालों के द्वारा। ठीक है, इनके ही मानने वालों के द्वारा। तो वही सब अपने में लड़ रहे हैं, सब अपने में ही लड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें ज्ञान भी मिला, ऐसा ही तो नहीं बन गई, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो कब हुआ भाई? तो 40 वर्ष में, इनकी आयु के 40 वर्ष में यानी 610 ईस्वी में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति हुआ कब हुआ भाई? तो 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। कहाँ? तो मक्का में। कहाँ भाई? मक्का में। एक बात और, मोहम्मद साहब का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? मक्का में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में, जहां अभी मक्का मदीना लोग हज करने जाते हैं। मक्का में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और कहाँ? तो हीरा नामक गुफा में। मक्का में हीरा नामक एक गुफा था। क्या था? गुफा था हीरा। गुफा का नाम क्या था? हीरा। बराबर की गुफाएं है ना भाई, एलोरा की गुफाएं है कि नहीं, अजंता की गुफाएं, अजंता की पहाड़ियां, उसी तरह गुफा का नाम हीरा था मक्का में। वहीं इनको ज्ञान की प्राप्ति हो। तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ, क्या हुआ? इनको जिब्रियल ने, देवदूत जिब्रियल दर्शन दिए थे। कौन भाई? जिब्रील। और इनको क्या सौंपा? कुरान इनको सौंपा गया, यानी कुरान इन्होंने नहीं लिखा, कुरान इनको सौंपा गया। और किस भाषा में? तो कुरान का भाषा था अरबी। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत इतना तक? कोई दिक्कत नहीं। तो कितना अच्छा से मैं आपको बहुत ही अच्छी चीजें बता चुका हूं। ठीक है, एग्जाम में यहीं तक में आता। अब क्या है, 622 ईस्वी में इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा की। मक्का से मदीना की इन्होंने यात्रा की 622 ईस्वी में। और ये कहलाया हिजरी संवत। क्या? हिजरी संवत। तो कौन सा दिन था वो? तो 24 सितंबर 622 ईस्वी जो है हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में आ सकता है ये सवाल कि मक्का से मदीना की यात्रा प्रोफेट साहब का किस नाम से जाना जाता है? तो हिजरी संवत के नाम से। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुरान में भाई एक चीज और देखो, कुरान क्या था ना, कुरान जो मोटा सा पुस्तक था उसमें 114 अध्याय था। क्या था? 114 अध्याय। चैप्टर, जैसे मुस्लिम धर्म एक चैप्टर पढ़ा है ना जी, वैष्णव धर्म एक चैप्टर पढ़ा है, शैव संप्रदाय एक चैप्टर पढ़ा है, उसी तरह अलग अलग चैप्टर था। कितना? 114। और उसमें 6360 पद थे। आप गद्य पद पढ़े हुए 10th लेवल में, 10th के एग्जाम में कविताओं का जो है पद्य कहलाता संग्रह पद्य, और कहानियों का संग्रह गद्य। ठीक है, तो 6360 पद थे उस कुरान में। अरबी भाषा का वो कुरान था। ठीक है, आ जाओ आगे हम लोग चलते हैं। कहीं कोई दिक्कत है? कोई आपका लाल किताब है, ठीक है, आपके लिए ही तैयार किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इनकी मृत्यु हो गई भाई, आजीवन तो जीने के लिए धरती पर कोई नहीं आया। भगवान कृष्ण भी आए तो उनको भी जाना पड़ा। ठीक है, तो इनको भी जाना पड़ा, ईश्वर थे फिर भी जाना पड़ा। तो कब गए भाई? ये 632 ईस्वी में चले गए। 632 ईस्वी में चले गए। कहाँ चले गए? मृत्यु प्राप्त करके ऊपर चले गए, ये अपने लोक को चले गए। ठीक है, तो कितना साल जिए? 570 और 32 यानी कि 62 साल जिए भाई। सब कोई जाता है, आयु को पूरा करके नहीं गए। ऐसे कहा जाता था पुराना आदमी 100-110 साल जीता था। ठीक है, अब मोहम्मद साहब की मृत्यु जब हो गया तो इनको दफना दिया गया। बेचारा की इच्छा था कि हमको दफनाया जाए। कहाँ दफनाया गया? कहाँ? मदीना में। कहाँ भाई? मदीना में। कहाँ दफनाया गया? मदीना में। वहीं जाता नहीं जी, मक्का से मदीना की यात्रा ही तो हज कहलाता है ना। ठीक है, अब जैसे ही ये मरे बेचारा, इनका जो है धर्म जो है 2 पार्ट में बट गया। 2 पार्ट में, एक शिया हो गया और एक हो गया सुन्नी। शिया वो, पहले सुन्नी समझ लो। सुन्नी वो जो सुन्ना में विश्वास करता था। सुन्नी वो जो सुन्ना में विश्वास करता था। सुन्ना मतलब जैसे शैव धर्म क्या हुआ, जो शिव को मानता है वो शैव। उसी तरह सुन्नी वो जो सुन्ना में विश्वास करता था, यानी कि प्रोफेट मोहम्मद साहब का, यानी हजरत साहब के
शिक्षा को उनको मानता था, इनके वचनों को मानता था, हजरत साहब के बातों को, इनके कर्मों को, इनके द्वारा दिए गए ज्ञान को का जो अनुयायी था वो कहलाया सुन्ना। यानी मोहम्मद साहब का जो मानने वाला था को मोहम्मद साहब को मानने वाले, ठीक है। इनकी शिक्षाओं को, मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को मानने वाले लोग सुन्नी कहलाए। और जो लोग अली के द्वारा, इनके दामाद के द्वारा, हजरत मोहम्मद के जो दामाद थे अली, फातिमा के पति अली, उनके द्वारा दिए गए शिक्षाओं को जो मानने वाले लोग थे और जो मानते थे कि ये हजरत मोहम्मद के उत्तराधिकारी हैं, वे लोग कहलाए शिया। यानी कि जो सुन्ना में विश्वास करते थे, जो हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा दिए गए शिक्षाओं में विश्वास करते थे, वे सुन्नी कहलाए। जो अली के द्वारा दिए गए ज्ञान को, अली के द्वारा चलाए गए नियमों को, अली के पथ को माना, अली के पदक्रम पर चला, वे शिया कहलाए, ठीक है। और यही दोनों में विवाद हो गया, दोनों को अलग अलग मानने वाले लोग हो गए। अब क्या है, अली की मृत्यु 661 ईस्वी में हो गया। अली जो दामाद है, इनको 661 ईस्वी में इनके पुत्र हुसैन के साथ 661 ईस्वी में करबला के मैदान में हत्या कर दिया गया। क्या कर दिया गया? करबला के मैदान में अली और हुसैन दोनों का हत्या कर दिया गया। मुहर्रम के दिन देखिएगा, बड़ा बड़ा चैन में छुरी लगा के या तलवार से अपने जिस्म को काटता है, छेदता है, वो दिखाता है तो गम को पेश करता है, ठीक है। अब सही से हमको भी जानकारी नहीं पाई सर, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। तो ये जो बता रहा हूं वो सही बता रहा हूं। अब वो खुशी मनाते हैं, देखो जो शिया होंगे वो गम मनाते हैं और जो सुन्नी होंगे वो खुशी मनाते होंगे, ठीक है। ये तो कंसेप्ट क्लियर है। तो अली और हुसैन की हत्या कर दी गई करबला के मैदान में, किसके द्वारा? प्रॉफेट मोहम्मद साहब, इनके ससुर के मानने वालों के द्वारा ही, ठीक है ना। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इनकी मृत्यु के बाद ही शिया को सर्टिफिकेट मिल गया कि हाँ, शिया भी एक संप्रदाय है मुस्लिम धर्म में। इनकी मृत्यु के बाद, इनके योगदान के बाद, इनके बलिदान के बाद शिया भी एक स्थापित अपना वजूद बनाने में कामयाब हो गया। पहले वजूद सही रूप से नहीं था। पहले सबको क्या थे, ज्यादा लोग, और सब महत्व किनका था? तो सुन्नी का, ठीक है। वही वर्चस्व में थे, और वर्चस्व में थे तभी तो इनका हत्या कर पाए, ठीक है।